शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दादा। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? अंत्यकरण धर्म को अपना धर्म समझना ही संसार है। मैं तो जब तक अंतःकरण को महत्व देंगे तब तक समझना चाहिए कि हम संसार को ही महत्व दे रहे हैं, क्योंकि अंतःकरण ही संसार होता है। अंतःकरण से बिन कोई संसार नहीं होता है। विचार करके देखो, जब मन बुद्धि चंचल होते हैं तब ही संसार की प्रतीति होती है, अथवा मन बुद्धि की शांत अवस्था में संसार की प्रतीति होती है। चंचलता में होती है महाराज जी। हाँ, सचमुच में सत्य कहे तो यही बात होती है। जब जब मन बुद्धि चंचल होते हैं तब तब ही संसार की प्रतीति होती है, और जब मन बुद्धि शांत होते हैं तब संसार की प्रतीति होती ही नहीं। ऐसा समझना चाहिए कि मन बुद्धि की शांत अवस्था में आज दिन तक किसी ने संसार का अनुभव किया ही नहीं। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना? जी महाराज। हाँ, ये बड़ी विलक्षण बात है। इसीलिए कहने का मतलब, ये मन बुद्धि जो है, पूरा का पूरा संसार यही होता है। इसीलिए कल यही बताया गया था, अंतःकरण को मैं समझना, अंतःकरण को मेरा समझना और अंतःकरण को सच्चा समझना, यही पूरा संसार होता है। इससे भिन्न कोई संसार होता ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी महाराज। तो वैसे देखा जाए तो कोई संसार की निवृत्ति के लिए मन बुद्धि को शांत करने का अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं? मन बुद्धि को शांत करने के लिए कुछ न कुछ अभ्यास करते हैं। तो चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि जितने अंशों में हम मन बुद्धि को शांत कर लेते हैं उतने अंशों में हमें संसार का भान नहीं होता है। परंतु विचार करके देखना, केवल मात्र कुछ समय के लिए मन बुद्धि को शांत कर लेना, क्या यही सचमुच में साधन होता है? यदि ऐसा होता है तो फिर नींद निकाल लेने पर भी ये अवस्था प्राप्त हो जाती है ना, फिर और ज्यादा क्लिष्ट उपायों में क्यों उलझे? इसीलिए तो बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो दिन में भी सोते रहते हैं। हाँ, क्योंकि वो समाधि तो प्राप्त करनी होती है ना। तो क्या जीवन सार्थक हो जाएगा क्या? वास्तव में मन बुद्धि को ठप कर देने का नाम तत्व साक्षात्कार नहीं होता है।
मन बुद्धि को बेहोश कर लेने का नाम ज्ञान नहीं होता है। मन बुद्धि को कोई उपाय लगा करके शांत क्यों न कर ले, परंतु निश्चित रूप से ये अशांत हो ही जाएंगे। इसलिए जब तक मन बुद्धि के चिंता भाव का निश्चय नहीं हो जाता है, यथार्थ रूप से मन बुद्धि का बाध नहीं हो जाता है, तब तक अपने को कृतार्थ समझना ही नहीं चाहिए। इसलिए भाई सबसे पहले तो इस अंतःकरण में से मैं मेरे पने को निकालो। यदि मैं मेरा पना बैठा रहेगा तो हम इसका बाध भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसको हम मैं समझते हैं उसका बाध थोड़े होता। हाँ, मैं की सत्ता से सबका बाध होता, परंतु मैं का कभी अभाव होता ही नहीं। ऐसी कोई अवस्था है ही नहीं, चाहे जागृत हो, स्वप्न हो, सुसुप्ति हो, अरे समाधि अवस्था ही क्यों न हो, परंतु मैं का कभी अभाव होता ही नहीं। मैं का अभाव किसी माइकेलाल ने अनुभव किया क्या? अरे मैं की सत्ता से ही तो सब कुछ सिद्ध होता है। यदि मैं ही न हो तो इनकी सिद्धि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। इसलिए भाई ये तो मूल में होता ही होता है। इसलिए साधन ऐसा करना होता है जिस साधन से अंतःकरण का बाध हो जाए। अब यहाँ गड़बड़ क्या होती है? एक तो होता है अंतःकरण से पहले, एक होता है अंतःकरण के पश्चात। ध्यान देना अच्छी तरह से। अंतःकरण के बाद में जो जो उत्पन्न हुआ है उनको महत्व दे करके हम इस अंतःकरण पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अंतःकरण को बांधना चाहते हैं, अंतःकरण को ठप करना चाहते हैं, अंतःकरण को एक अवस्था में लाना चाहते हैं, तो सचमुच में ऐसा संभव हो सकता ही नहीं। क्योंकि अंतःकरण तो उनसे ज्यादा बलवान है ना, उत्पन्न तो उन्हीं से हो रहे हैं ना। तो ये अंतःकरण जिससे उत्पन्न होता है या अंतःकरण से जो भी परे हैं, उस तत्व को जान करके अंतःकरण का बाध किया जा सकता है। यदि उसको न जाना और उसके बाद में कोई भी किसी भी प्रकार का तरीका, फॉर्मूला कुछ भी अपना करके यदि कोई अंतःकरण को ठप कर दे तो सचमुच में जीवन सार्थक होता ही नहीं। ये कुछ समय के लिए अवस्था बनी रहेगी और फिर बिगड़ जाएगी। इसलिए अंतःकरण की किसी भी अवस्था को महत्व देना, आग्रह करना, बनाए रखने या कुछ भी करने का जो होता नहीं, सारा का सारा ज्ञान के अंतर्गत ही होता है। सच कहे तो इसका नाम ज्ञान होता ही नहीं। इसलिए पहले थोड़ा अंतःकरण को संस्कारी बना करके अंतःकरण के द्वारा इनसे नीचे की कक्षा के जितने जो कुछ भी हैं, अंतःकरण को शुद्ध सत्व से संपन्न करके उन सबका बाध कर देना चाहिए। और फिर आत्म तत्व का अनुभव करके, आत्म तत्व का बोध करके इस अंतःकरण के चिंता भाव का निश्चय करना होता है। यही तो साधन होता है। हरा समझ में? तो कम से कम अंतःकरण से जिन जिन कचरे को हम हटा सके, अंतःकरण रूपी झाड़ू से जिन जिन कचरे को हटाया जा सकता है, कम से कम उन कचरे को तो हम हटा सकते हैं ना। और उस कचरे को हटाने का नाम ही जिज्ञासा उदय होना कहते हैं, उसी को जिज्ञासु कहते हैं, वही सत्य शिष्य होता है। क्योंकि अंतःकरण को हटाना उनके वश की बात नहीं है, परंतु अंतःकरण से वो क्या क्या इसके नीचे जो जो भी है उन सबको हटा देना, ये उनका स्वयं का काम हो सकता है। अब बात ये होती है कि हम अंतःकरण से जो हटने वाला है उसको हटा करके समझ लेते हैं हमने जीवन को सार्थक कर लिया, हमने जीवन को धन्य बना लिया। हो गई ना गड़बड़? पक्की बात है। हाँ, इसलिए अंतःकरण को बनाए रखकर आत्म तत्व का अनुभव नहीं होता है, तत्व स्थिति होती ही नहीं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि हम इस अंतःकरण का उपयोग कहाँ तक करें, कहाँ तक इसको महत्व दे और कब इसको महत्व देना बंद कर दे। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया जब साधक ठीक तरह से समझ लेते हैं, उसी समय इनमें सारा का सारा विवेक स्वतः ही जागृत होने लगता है। क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, ये सारी बातें इनके हृदय में अनायास ही उदय होने लगती, सूझने लग जाती है। परंतु सच्ची बात यह है कि जिनके जीवन का लक्ष्य केवल और केवल मात्र विद्या की निवृत्ति ही हो और कुछ नहीं हो, बस उसी के
हृदय में इस प्रकार की भावनाएं, इस प्रकार की कल्पनाएं, इस प्रकार की जानकारियां उदय होने लगेगी। और फिर उनको जब वो मूर्त रूप दे देगा, समझो उसी समय उनको अनुभव हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया ना, अंतःकरण की कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, परंतु इसको तत्व अवस्था नहीं कहते, तत्व साक्षात्कार कहते ही नहीं। क्या समझ में, जोर से बोलो। अरे मूर्त रूप का मतलब ऐसा अनुभव, मकान का नक्शा तो बना लिया, दिमाग में पूरा नक्शा बन गया, अपने को ऐसा बनाना, परंतु बनाएंगे तब है ना। तो उस प्रकार की युक्ति तो उदय हो गई। इस प्रकार से हम विचार करें तो अविद्या के बंधन से छूट जाए, परंतु उस प्रकार का विचार करना ही नहीं चाहिए। तो विचार उदय होने का मतलब अविचार का शांत हो जाना। अविचार यदि सम्यक प्रकार से शांत हो जाए तब समझो विचार उदय हुआ, परंतु अविचार ही शांत नहीं हुआ, थोड़ी देर विचार फिर अविचार, ऐसी अवस्था चलती रहती है, तो गड़बड़ तो है ही है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें किसी को कोई संशय है क्या? नहीं गुरुदेव, नहीं है ना। नहीं गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। तो ये अंतःकरण भी एक प्रकार का झाड़ू ही समझ लीजिए। अंतःकरण को शुद्ध करके फिर अंतःकरण रूपी झाड़ू से जिन जिन का निषेध किया जा सकता है उस तक का कर दीजिए। फिर इस अंतःकरण का निषेध होगा अधिष्ठान ज्ञान से। जब अधिष्ठान ज्ञान होता है तो इस अध्यस्त का सदा सदा के लिए बाध हो जाता है। और बाध होने के बाद में सदा ध्यान रखना, ये प्रतीति जो होती है ये दोष नहीं होती है, पृथकता की भ्रांति दोष होती है। इसलिए संसार का सम्यक प्रकाश से बाध होने के पश्चात ये संसार प्रतीत होता रहे, तो ये ऐसा मत समझ लेना कि हमको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो संसार ही प्रतीत नहीं होना चाहिए। संसार क्यों प्रतीत हो रहा है, ये बड़ी नासमझी की बात हो जाती है। अरे भाई, संसार का प्रतीत होना ये कोई दोष नहीं है। आकाश में नीलिमा का दिखना दोष नहीं है, परंतु उस नीलिमा को सत्य समझना ये दोष होता है। तो संसार प्रतीत हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? यदि हम इस संसार को सत्य समझेंगे, प्रिय समझेंगे, रमणीय समझेंगे, तभी कर्तृत्व भोक्तृत्व जागृत होगा। और यदि इस संसार को हमने अधिष्ठान ज्ञान से ठीक ठीक प्रकाश से बाध कर दिया तो बताओ, उसके बाद में संसार दिखे तो दिखे ना। उसको अपना या नहीं, क्या हुआ? उसको अपनाना नहीं है जी। बस कुल मिला करके अरे भाई, हम इनको सत्य समझेंगे तभी तो इसकी ओर प्रवृत्ति होगी। रस्सी के सर्प को सत्य समझते तभी तो डरते हैं। और समझ ले कि यहाँ सर्प है ही नहीं, रस्सी, तो फिर डरेंगे क्या? ऊपर जाके सो जाएंगे, डरना तो बहुत दूर है। हाँ, ज्ञान होने के बाद में रस्सी भले ही सर्प की तरह दिखे, परंतु फिर भी वो सत्यत्व की जो भ्रांति थी वो निवृत्त हो गई। सत्यत्व की भ्रांति का निवृत्त होना ही असली साधन होता है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। तो गुरुदेव, अंतःकरण का बात तो गुरुदेव के चरणों में बैठने से ही होगा गुरुदेव। हाँ, ये तो बिल्कुल 100% सत्य है। हम साधन संपन्न होकर के जब वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तब ही इस अंतःकरण का वाद हो सकेगा। ऐसा समझना चाहिए, जब विद्या की निवृत्ति होती है तब ये अंतःकरण जो है सदा सदा के लिए जलकर भस्म हो जाता है। और अविद्या की निवृत्ति होती है माँ वाक्य के श्रवण मनन निधिध्यासन से, अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति के उदय होने से ही इस अविद्या की निवृत्ति होती है। और ब्रह्माकार वृत्ति उदय
तभी हो सकती है जब हम गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके, हाँ, यहाँ बैठने का मतलब अच्छी तरह से समझ लेना, ऐसे ही नहीं कि जा करके बैठ गए। ऐसे तो हजारों लाखों बैठते हैं, परंतु इसका कोई औचित्य नहीं होता है। सचमुच में जैसे बैठना चाहिए वैसे बैठेंगे, तभी वेदांत का श्रवण मनन कर पाएंगे, तभी ब्रह्माकार वृत्ति उदय होगी और तभी अविद्या मूल सहित भस्म होगी। वरना बैठने में कोई कम थोड़े बैठ रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। परंतु कैसे बैठना चाहिए, किन किन साधनों से संपन्न होकर के? देखो, हमें बोध नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, भ्रांतियों की निवृत्ति नहीं होती है, बात समझ में नहीं आती है, तो इसका मतलब अपने में कुछ न कुछ कमी अवश्य है। उस कमी को जब तक निकाल नहीं लेते हैं ना, तब तक सचमुच में काम चलता ही नहीं। बस इसीलिए अपनी सारी क्लासें सुनाई जाती हैं कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता, परंतु इसके लिए शर्त बता दी गई है, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो संसार को बनाए रखने का फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम कहने का मतलब कुछ भी कल्पना कर रहे हैं तो ये क्या है? ये संसार को बनाए रखना ही तो है। हाँ, बस बस बस। किसी भी प्रकार की कल्पना हो, अच्छी हो, बुरी हो, ऐसी हो, वैसी हो, ये सारी की सारी संसार को बनाए रखने का आग्रह ही होता है। हाँ, आग्रह जीवन में से बिल्कुल ही निकल जाए, आग्रह नाम की कोई वस्तु शेष रहे ही नहीं। अरे, आग्रह का आग्रह भी नहीं रहे, तब समझो जीवन कुछ विलक्षण हुआ। वरना क्या है? वरना तो हम अपने मौज मस्ती से, मनोरंजन से अपने मन के नचाए ही तो नाचते रहते हैं, और कोई विशेष थोड़े कर पाते क्या? हाँ, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। इसलिए मानक बाबा ने स्वामी जी एक भजन में लिखा है, गुरु जी मान त्याग का त्याग कराया, त्याग का भी अभिमान। त्याग का त्याग, ये वो बड़ी विलक्षण बात होती है। और कोई शंका? नहीं गुरुदेव। तो ये थोड़े विशेष सूत्र होते हैं। इन विशेष सूत्रों को अपने को अच्छी तरह से गांठ बांध लेना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से मंथन करते रहना चाहिए कि हम अंतःकरण को कितना महत्व दे रहे हैं। जितना जितना हम अंतःकरण को महत्व दे रहे हैं, समझो हम उतने ही संसारी है, और जितना नहीं दे रहे हैं उतने ही साधक हैं, उतने ही जिज्ञासु हैं, उतने ही हम अविद्या के बंधन से छूटने की चाहना वाले हैं। ऐसा ही समझ लेना चाहिए ना। संसार को बनाए रख करके सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ठीक बात है। मुझे स्वामी जी ऐसा लगता है कि अगर जो संसार को नहीं बनाए रखना चाहते तो वो तो एक प्रकार का संत महापुरुष है, ये बहुत बड़ा सूत्र है। एन कैन प्रकार देखा जाए, किसी प्रकार का भी उपमान हो, फिर भी ये संसार को बनाए रखना है। ठीक बात है। सर्व प्रकार से जो त्याग हो जाता है, वही इस सत्य का जानने का अधिकारी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बड़ा विलक्षण सूत्र है, इसको समझना तो सचमुच में यहाँ बहुत टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि संसार को बनाए रखने का आग्रह निवृत्त होना बहुत 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 दुर्लभ होता है। वास्तव में बहुत साधारण बात है, परंतु अपने अंतःकरण में ऐसी ऐसी कल्पनाएं बैठी हुई हैं, उस कल्पनाओं को हम छोड़ नहीं सकते हैं।
छोड़ेगा और कौन सत्य का साक्षात्कार करेगा हमारे लिए कोई कुछ करने वाला है ही नहीं, ये सब कुछ अपने को ही करना होगा। अपने सिवाय कौन दूसरा क्या करेगा। तो मेन बिंदु क्या निकला? आवाज आ रही है? जी महाराज जी। यथार्थ रूप से मन बुद्धि का विवाद होने पर ही बस वो विवेक जागृत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कम से कम हम इतना तो समझ सकते हैं ना कि जब अपने से अधिक विद्वान कोई मिल जाए तब तो कम से कम अपने मन बुद्धि को महत्व नहीं देना चाहिए। अपने से कम हो तो उनके सामने अपने मन बुद्धि की कल्पना को हम ऐसे वैसे कुछ भी करके तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु अपने से अधिक यदि कोई, बताओ फिर मन बुद्धि को महत्व देना होता है क्या? नहीं जी। यदि मन बुद्धि को महत्व दे रहे हैं तो यहाँ पर मन बुद्धि को ही तो श्रेष्ठ समझ रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं ऐसा करो और साधक कहता नहीं हम ऐसा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब वो अपने मन को ही तो महत्व दे रहे हैं। तो उनका मन महत्वपूर्ण हुआ, गुरुदेव महत्वपूर्ण थोड़े हुए। ये उनके भीतर कल्पना बैठी हुई है और कल्पना बैठी हुई है तो अब वो सुनेंगे बहुत, परंतु थोड़ा सत्य के साक्षात्कार में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आग्रह का बलि प्रकाश से निवृत्त हो जाना ही तो ज्ञान है। बुद्धे फलम अनाग्रह, ज्ञान का फल होता है अविद्या की मूल सहित निवृत्ति। आग्रह का निराकरण हो जाना, समस्त आग्रहों से छुटकारा प्राप्त कर लेना, इसी को तो ज्ञान कहते हैं। यही तो ज्ञान का फल है। तो अपने से श्रेष्ठ हो तो वहां पर अपने मन की कल्पनाओं को एक तरफ रख दे, और अपने से निकृष्ट हो तो उनके लिए अपनी कल्पनाओं को भले बनाए रखे, तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। परंतु देश काल के अनुसार अपन हम तो एक जो रवैया वो सभी जगह पर अपनाते, तो ऐसे थोड़े होता। स्नान करते समय हाथ पैरों के ऊपर जो ताकत लगाते वही ताकत आंख पर थोड़ी लगाते, नहीं लगाते ना। तो वैसे ऐसे ही ये बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जीवन के अंतर्गत। ये जगह जगह पर अनेक प्रकार से इनका उपयोग होता रहता है, इनको बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। तो कुल मिलाकर के कुछ कुछ सूत्र तो अपने को ऐसे समझ में आ जाने चाहिए कि हम वहां पर ठीक तरह से काम कर सके। तो वास्तव में संसार को महत्व देना क्या हुआ? बुद्धि संसार को महत्व देना तो संसार को पाना चाहते हैं, ये हुआ। संसार को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब जो संसार को महत्व देगा वो संसार को ही प्राप्त करेगा। उसका फल थोड़े पहुंच रहे हैं। जी। और कोई बताओ संसार को महत्व देना क्या हुआ? अब तो हाँ, मन बुद्धि को महत्व देना, मन को महत्व देना है तो संसार को महत्व देना है। संसार को महत्व दे रहे हैं तो समझो मन को पूर्ण रूप से महत्व दे रखा है। तो जितने अंशों में संसार के पीछे पागल है वह उतना ही मन को बुद्धि को सत्य समझता है, उतना ही मन बुद्धि को महत्वपूर्ण समझता है। तो मन बुद्धि के चक्कर में जो चितना पड़ा हुआ होता है वह उतने ही अंशों में संसार को सत्य समझता है। इसलिए इस संसार को
सोच ले कोई हम जलाकर भस्म कर दे, एटम हम डाल दे, ऐसा वैसा कर दे तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, कल्पना ही मत करना। अरे वास्तव में संसार होता ही नहीं, ये मन बुद्धि की कल्पना को ही संसार कहते हैं। इसलिए एटम बम यदि गिराना हो तो इस मन बुद्धि के ऊपर गिराओ, और ये मन बुद्धि के ऊपर गिरने वाला एटम बम ऐसा वैसा नहीं होता है, तो ब्रह्म विद्या का गोला होता है। हाँ, ये ब्रह्म विद्या रूपी तो जो है, ब्रह्म विद्या रूपी जो गोला है ना, ये गोला इस मन बुद्धि को सदा सदा के लिए भस्मीभूत कर देते हैं। इसलिए ज्ञान का महत्व होता है। वास्तव में ज्ञान को महत्व दे करके ही हम मन बुद्धि से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, इनका बाध कर सकते हैं। आ गया है समझ में? कोई बोल नहीं रहे, क्या बात हुई? जी गुरुदेव आगे। तो मुंह ज्यादा बंद भाई। अच्छा, विचार करके देखो, अपना मन कभी अपने को दुख रूप प्रतीत होता है या नहीं होता है? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, अपन परसों जो सत्संग में बैठे थे वो महाराज जी कोटे वाले थे, उसने प्रश्न किया था कि हमारा मन क्या चाहता है। अच्छा, तो गुरुदेव जी वह हल्ला बोल में वो थोड़ा सा विचार कम समझ में आया, वो दोबारा रिपन हो सकता है क्या? वैसे देखा जाए मन किसी का भी क्यों न हो, केवल मात्र सुख चाहता है। हम जितने भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये विषय की कामना करते हैं ना, रात दिन विषयों के पीछे पड़े रहते हैं ना, सच्ची बात यह है कि हम विषय को चाहते ही नहीं, केवल मात्र सुख चाहते हैं। अच्छा। क्या होता है, जैसे समझो किसी को भूख लग रही हो। क्या लग रही हो? भूख लग रही हो। तब उसको क्या चाहिए? फिर तो गुरुजी भोजन ही चाहिएगा। भोजन चाहिए ना। तो अब विचार करके देखो, भोजन विषय हुआ या नहीं हुआ? रस विषय हो गया ना। बिल्कुल। अच्छा देखो, यदि बिल्कुल गुरुजी। सचमुच में हम भोजन को चाहते हो तो भूख मिटने के बाद में भोजन का त्याग करते हैं, वो करना चाहिए क्या? अरे भाई, भोजन सचमुच में चाहते तो भोजन को त्यागते थोड़े, जबकि कोई एक ग्रास भी रखने के लिए कहे तो हम मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कह देते हैं ना, पढ़ रखने के लिए कह देते हैं या नहीं कह देते हैं? बिल्कुल गुरुजी। तो इसका मतलब हम सचमुच में भोजन को चाहते हैं या सुख चाहते हैं? अरे पहले भोजन नहीं मिल रहा इसलिए हम सुख चाहते थे, अब भोजन के प्राप्त होने से सुख मिला, और जब हम तृप्त हो गए तो फिर भोजन का त्याग ही तो चाहते हैं। ऐसे संसार में समस्त विषयों को देख लीजिए। वास्तव में यदि हम किसी भी विषय को पूर्ण रूप से चाहते हो तो कभी उनका त्याग ही नहीं करना चाहिए न, क्योंकि यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि जिसके ऊपर हटाव का तिलक लगा देते हैं या लग जाता है, वह वस्तु वास्तव में अपनी प्राप्य वस्तु होती ही नहीं, उसको प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य होता ही नहीं। हाँ, चाहे धन का अनंत भंडार मिल गया हो और कह दे भाई तुम चाहो जितना गिनना क्या, गांठ बांध के ले जाओ, परंतु एक अवस्था ऐसी आएगी ना कि भाई अरे भाई हटाओ, मुझे सोना, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो सचमुच में धन उनके जीवन का लक्ष्य होता तो धन का त्याग करना चाहते क्या? नहीं गुरुजी, नहीं चाहते ना। वास्तव में जीव मात्र सुख चाहता है,
केवल सुख सब जन चाहे, नहीं विषय की चाह। अरे विषय को कोई चाहता ही नहीं है, केवल मात्र सुख ही जीव मात्र चाहता है। अरे सुख ही तो अपना स्वरूप है, सुख का दूसरा नाम ही तो आत्मा, सुख को ही तो ब्रह्म कहते हैं। आ गया ना चित्र से समझ में? हाँ गुरुजी, वो थोड़ा सा उस दिन क्या डिपेंड हो गए, वो हल्ला बोल ज्यादा, फिर बीच में महाराज जी का वो नंबर टाइम पूरा हो गया इसलिए रोक दिया था। हाँ कोई बात नहीं है, फिर भी सार रूप से अपने को यही समझ लेना कि हम सचमुच में विषय को चाहते ही नहीं, केवल और केवल मात्र सुख को ही चाहते हैं। हम जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जो भी क्रिया चेष्टा करते हैं, सारी की सारी क्रिया चेष्टा केवल सुख के लिए ही करते हैं। यदि उससे सुख प्राप्त होता है तो उसको ग्रहण करते हैं, और त्यागने से सुख मिलता है तो उसका त्याग भी कर देते हैं ना। तो बताओ, उस क्रिया चेष्टा को करना अपने जीवन का लक्ष्य हुआ अथवा सुख लक्ष्य हुआ? नहीं, जैसे गुरुजी है तो त्याग में बोले तो मन कंट्रोल होगा, जितना त्याग करेंगे उतना ही मन। हाँ नहीं, वो विषय अलग है। यहाँ पर मन की मांग क्या, मन क्या चाहता है, उसके रहस्य में बता रहे हैं कि चाहे शब्द हो, स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, पांचों विषय में से किसी भी प्रकार का विषय क्यों ना हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच जो विषय होते हैं, इनको वास्तव में कोई चाहता ही नहीं है, बल्कि इससे सुख चाहता है। यदि इनसे सुख प्राप्त नहीं होता हो तो वह इनकी शकल भी नहीं देखना चाहेगा। इनसे सुख प्राप्त होता है, इसलिए इन्हीं के पीछे पागल होकर पड़ा रहता है। तो मूल वस्तु तो सुख हुई ना। ये पांचों विषय छूटते हैं या नहीं छूटते हैं? नहीं छूटते हैं वहां पर तो गुरुजी। हाँ, तो ये छूटने में भी आते हैं, पकड़ने में भी आते हैं। इसलिए वास्तव में ये विषय प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, हम सचमुच में सुख ही चाहते हैं। तो मन की जो मांग है केवल और केवल मात्र सुख की ही है, ये सुख के सिवाय किसी को चाहता ही नहीं। तो ऐसा समझना चाहिए कि ये मन बहुत बड़ा भिखारी है। अनादिकाल से ये उस मान वस्तु की खोज में लगा हुआ, इसीलिए तो ये हर विषय को प्राप्त करता है। इसे पसंद नहीं आता तो उसका त्याग कर देते हैं। ये सचमुच में ब्रह्म सुख को ही चाहता है, ब्रह्म सुख के सिवाय और किसी को चाहता ही नहीं। जिस दिन ब्रह्म सुख प्राप्त हो जाएगा उस दिन मन ये मर जाएगा, मन रहेगा ही नहीं, मन का अचिंताभाव हो जाएगा। और जब तक ब्रह्म सुख नहीं मिलता है तब तक ये खोज करता रहता है, ढूंढता रहता है, भटकता रहता है, यहाँ वहाँ जाता यत्र तत्र सर्वत्र, हाँ ये खोज ही करता रहता है। इसलिए मन केवल और केवल मात्र सच्चे सुख को ही चाहता है। हम क्या करें, इसको गड़बड़ घोटाले में डाल देते हैं ना, इसे इसी भ्रांति करवा देते, संसार का सुख ही जीवन का लक्ष्य है, बस इसे प्राप्त करना, इसी में मानव जीवन की सार्थकता निहित है। तो बेचारा ये भी क्या करे, ये भी इसी तरफ पड़ा ही रहता है। थोड़ा बहुत समझा बुझा करके इसको वेदांत विचार की तरफ लगाओ, फिर देखना ये मन इस प्रकार से अपने को इसका थोड़ा सा गौर नहीं आता। आखिर मन का सुख क्या, ईश्वर है आखिर मन का सुख क्या हुआ? ये अभी आपने जो विषय बताया था ना मन का, जैसे ईश्वर ही मन का सुख है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर। हाँ, ईश्वर साक्षात्कार से ही मन पूर्ण सुखी हो सकता है। हाँ, वो यही विषय छूट गया था मेरे से वहां पर, क्योंकि थोड़ा सा हल्ला बोल ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा सभा होती है तब समझ में पूरा नहीं बैठता है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जिसके मन में रजोगुण तमोगुण अधिक होता है, समझ लेना चाहिए वह मन बीमार है, और जिनके मन में सतोगुण की मात्रा अधिक हो जाती है वह मन स्वस्थ है।
जो स्वस्थ मन होता है वह ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होता है, सत्संग साधन भजन की ओर प्रवृत्त होता है, और जिसका मन बीमार होता है वह संसार के भोग पदार्थों की ओर ही अधिक प्रवृत्त होता है। इसलिए अपने मन के अंतर्गत रजोगुण तमोगुण को शांत करने के लिए शास्त्रोक्त जो जो उपाय होते हैं वो करते रहने चाहिए, क्योंकि मन में सतोगुण का बढ़ना ये जीवन की सार्थकता होती है, ये उत्थान की ओर जाने का रास्ता होता। इसलिए मन बुद्धि में जब तक रजोगुण तमोगुण रहेंगे तब तक ये सारा का सारा निर्णय गलत लेंगे। अरे भाई कुर्सी तो वह की वही होती है, परंतु यदि उस पर न्याय करने वाला गलत व्यक्ति बैठ जाए तो न्याय भी गलत ही होगा। कुर्सी में कोई अंतर थोड़े होता है क्या। इसलिए यदि मन बुद्धि में रजोगुण तमोगुण भरा हुआ है तो ये संसार के शब्दादि विषयों को ही महत्व देगा, और यदि ये नहीं है तो ये भगवान के भजन को ही महत्व देगा ना। बिल्कुल गुरुदेव। हाँ, इसलिए साधन यही होता, यही साधना होती है कि मन के अंतर्गत रजोगुण तमोगुण कैसे शांत हो, कैसे इसका निराकरण हो, इनका सदा सर्वदा ख्याल रखते रहना चाहिए। और कोई शंका? नहीं गुरुदेव, अभी कोई शंका नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर भी इनको और विशेष रूप से समझने की चेष्टा करते रहना। साधारण रूप से बताया गया, अभी तो इनमें बहुत ज्यादा चिंतन मनन करना होगा। तो यहाँ पर मन बुद्धि को महत्व देना ही संसार को महत्व देना होता है। जो जितना मन बुद्धि को महत्व देता है वह उतना ही संसारी होता है। जो जितना मन बुद्धि को कतरा समझता है, मिथ्या समझता है, अनित्य सारा आदि समझता है, समझो वह संसार के बारे में भी ऐसा अनुभव कर चुका होता है। इसलिए इन केन प्रकारेण मन बुद्धि का मिथ्यात्व निश्चय हो, क्योंकि उत्तम साधक वही होता है जो मास्टर चाबी को पकड़ता है, और यहाँ पर मास्टर चाबी जो है इस अंतःकरण के मिथ्यात्व निश्चय का होता है। जब अंतःकरण के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है तो फिर ये जगत आदि प्रपंच जो दिखाई दे रहा है इनके मिथ्यात्व निश्चय के लिए अलग से कुछ करना होता ही नहीं। करना होता है क्या? अरे भाई, जैसे किसी पहलवान के साथ में एक दुबला पतला व्यक्ति भी चल रहा हो और कोई आगे उसे भी जोरदार व्यक्ति मिले और उस पहलवान को ही पछाड़ दे, तो फिर उसके साथ में चलने वाला दुबला पतला व्यक्ति उसका कुछ बिगाड़ सकता है क्या? ये तो अपन ही जानते हैं ना भाई, पहलवान नहीं इसके सामने घुटने टेक रहा तो ये बेचारा क्या है औकात रखता। तो जब मन बुद्धि का ही मिथ्यात्व निश्चय हो जाता, मन बुद्धि की सत्ता नहीं रहती, तो फिर संसार कहाँ पर रहा। हाँ, ये संसार तो वास्तव में ये ब्रह्म विद्या इतनी विलक्षण वस्तु होती है। ये संसार में लोग कहते हैं ना, जादूगर लोग किसी भी वस्तु को गायब कर देते हैं, तो ये छोटी मोटी चीजों को ही तो गायब करते हैं। परंतु ब्रह्म विद्या एक ऐसी वस्तु है ना, ये कहने का मतलब एक क्षण के अंतर्गत अनंत कोटि ब्रह्मांड को सदा सदा के लिए गायब कर देते, और फिर ये उदय हो ही नहीं सकते। ऐसी सामर्थ्य होती है ब्रह्म विद्या में। तो असली जादू तो ये होता है ना। हाँ, परंतु जो लोग छोटे छोटे जादुओं पर आकर्षित हो रहे, वो बड़े जादू को क्या समझेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड को एक क्षण में गायब कर दे, तो छोटी मोटी वस्तुओं का कोई औचित्य है क्या? उस जादू से तो एक गांव भी गायब नहीं होता।
वाह, चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। इसके लिए करते रहो चिंतन मनन, और कोई शंका हो तो देख लो, नहीं तो फिर कल और विचार करेंगे। शिवोहम। शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शुक्र चरण में साष्टांग शिवोहम देता। हाँ, शिवोहम। 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 शिवम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। शिवम प्रणत। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। देखो ही। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम नारायण। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ, शिवोहम। ये हम हो गए क्या मौसी? शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके हाँ, शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम।